दोस्तों 99% मुकाबले को हार चुका था साउथ अफ्रीका की टीम, लेकिन इसके बाद हुआ चमत्कार, ऐसे जीता रोमांचक मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2024 का एक बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जहां पर दोस्तों इस रोमांचक मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम ने एक हारे हुए मुकाबले में इंग्लैंड के सामने शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस बेहद ही शानदार मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और साथ ही दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला एडन मार्करम ने और गिरा जोस बटलर के पक्ष में। बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से क्विंटन डिकॉक और रेजा हेंड्रिक्स पारी की शुरुआत करने उतरे तो दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका क्विंटन डिकॉक के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने मोइन अली की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ा। इसके बाद चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर की गेंद को एक बार फिर से उन्होंने फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का देखने को मिला और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के यहां पर क्विंटन डिकॉक ने जड़ दिए। तो ओवर की चौथी गेंद पर अपरकट के जरिए उन्होंने एक बार फिर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि दोस्तों रेजा हेंड्रिक्स ने भी इस ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए जोफ्रा की आखिरी गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर में 21 रन बटोर लिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 30 गेंदों पर ही 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली। तो वहीं पर इसके बाद छठे ओवर की चौथी गेंद पर क्विंटन डिकॉक के बल्ले से स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद क्विंटन ने 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिंगल के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 22 गेंदों पर ही अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर डाला और टीम के लिए कमाल की बल्लेबाजी कर डाली। इसके बाद क्विंटन डिकॉक के बल्ले से एक और शानदार चौका 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोइन अली के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से देखने को मिला, लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर मोइन अली ने शानदार वापसी की और बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर रेजा हेंड्रिक्स को हैरी ब्रूक के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और पहली सफलता दिला दी इंग्लैंड की टीम को। यहां पर रेजा हेंड्रिक्स 25 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 19 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर क्विंटन डिकॉक भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर क्विंटन डिकॉक को भी यहां पर जोस बटलर ने कैच करके पेविलियन भेज दिया और जोफ्रा आर्चर ने एक और सफलता दिला दी। क्विंटन डिकॉक ने 38 गेंदों पर 65 रनों की शानदार पारी खेली। क्विंटन डिकॉक के आउट होने के बाद दोस्तों यहां पर रनआउट के रूप में क्लासेन के रूप में एक और विकेट गंवाया। क्लासेन को बटलर ने रनआउट करके पेविलियन भेजा, जिन्होंने 13 गेंदों का सामना किया और वो भी सिर्फ 8 ही रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद नए बल्लेबाज टीम के कप्तान एडन मार्करम को 15वें ओवर की चौथी गेंद पर बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। आदिल रशीद ने वो 2 गेंदों का ही सामना कर पाए और 1 रन बनाकर चलते बने और यहां पर ज़बरदस्त वापसी कर ली इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने। लेकिन इसी बीच डेविड मिलर का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने 16वें ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़े। उन्होंने पहली गेंद पर मार्क वुड की गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, तो ओवर की चौथी गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद मिलर ने 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक शानदार छक्का जड़ा। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर 20वें ओवर की पहली गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने डेविड मिलर को पेविलियन भेज दिया हैरी ब्रूक के हाथों कैच कराकर। मिलर ने 28 गेंदों पर 43 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर मार्को येंसन को भी सेम करन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। मार्को येंसन गोल्डन डक पर ही आउट होकर पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर केशव महाराज ने एक चौका जरूर लगाया, जिसके चलते निर्धारित 20 ओवर में 163 रनों तक पहुंच पाई साउथ अफ्रीका की टीम और 164 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड की टीम के सामने रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत का शानदार तरीके से की फिलिप सेल्ट ने, जब पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही उनके बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला मिड विकेट के ऊपर से और गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर भी सेल्ट ने एक और शानदार चौका लगाया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कंगिसो रबाडा की गेंद पर फिलिप सेल्ट का शानदार कैच रेजा हेंड्रिक्स ने पकड़ा
और 8 गेंदों पर 11 रन बनाकर फिलिप सॉल्ट पेविलियन लौट गए और पहली सफलता साउथ अफ्रीका की टीम को मिल गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जोस बटलर ने एक शानदार चौका जरूर लगाया, जहाँ पर रिवर्स स्वीप शॉट खेलते हुए उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। उनकी भी शानदार बल्लेबाजी जारी थी, लेकिन इसी बीच केशव महाराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पेविलियन भेज दिया यहाँ पर जॉनी बेयरस्टो को। हेनरिक नोर्किया ने शानदार तरीके से यहाँ पर कैच पकड़ा और जॉनी बेयरस्टो चलते बने और एक और बड़ी सफलता यहाँ पर मिल गई साउथ अफ्रीका की टीम को। हम बात करें यहाँ पर जॉनी बेयरस्टो की तो 20 गेंदों पर 16 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 9वें ओवर की चौथी गेंद पर जोस बटलर भी अपना विकेट गंवा बैठे। जोस बटलर का कैच हेनरी क्लासन ने पकड़ा और 20 गेंदों पर 17 रन बनाकर जोस बटलर भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों मोइन अली के रूप में एक और झटका यहाँ पर लगा इंग्लैंड की टीम को, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लियाम लिविंगस्टन और हैरी ब्रूक ने कमाल की बल्लेबाजी की, लेकिन खास करके यहाँ पर हैरी ब्रूक के बल्ले से कई शानदार शॉट देखने को मिले थे। एक शानदार छक्का लियाम लिविंगस्टन ने भी जड़ा और दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई शानदार पार्टनरशिप ने इस मुकाबले को वापस इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया और शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पर मुकाबले को आखिर तक लेकर गए दोनों बल्लेबाज। अब दोस्तों आखिरी 4 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 46 रनों की जरूरत थी इंग्लैंड की टीम को। तभी दोस्तों 17वां ओवर डालने आए बाटमैन की पहली गेंद पर लियाम लिविंगस्टन ने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके उन्होंने जड़ दिए। जबकि दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर लियाम लिविंगस्टन ने एक और फुल टॉस गेंद को छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और 3 गेंदों पर ही 14 रन बटोरकर साउथ अफ्रीका के हाथ से जीत छीनने की तरफ आगे बढ़ने लगे। वहीं पर दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी हैरी ब्रूक ने एक और शानदार चौका लगाया मिडॉन की तरफ और इस ओवर में 21 रन बटोर लिए, जिसके चलते अब मुकाबले को जीत के लिए आखिरी 3 ओवर में 25 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर कंगेसो रबाडा ने लियाम लिविंगस्टन को ट्रिस्टन सब्स के हाथों कैच करा कर पेविलियन भेज दिया। लिविंगस्टन ने 17 गेंदों पर 33 रनों की शानदार पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद इस ओवर में सिर्फ 4 ही रन बने। तो वहीं पर इसके बाद 19वां ओवर डालने आए मार्को एंसन के ओवर में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। हैरी ब्रूक ने जरूर इस ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन दोस्तों इस ओवर में भी कोई भी बाउंड्री नहीं आई, जिसके चलते अब आखिरी ओवर में मुकाबला पहुंचा, जहां पर इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए चाहिए थे 14 रन। जबकि दोस्तों स्ट्राइक पर थे हैरी ब्रूक और गेंद थी हेनरिक नोर्किया के हाथ में। लेकिन दोस्तों हेनरिक नोर्किया की पहली गेंद पर सामने की तरफ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की हैरी ब्रूक ने, लेकिन यहां पर एक कमाल का कैच पीछे की तरफ भागते हुए पकड़ा एडन मार्करम ने और उन्होंने कैच नहीं बल्कि मैच पकड़ा और शानदार तरीके से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैरी ब्रूक को पेविलियन भेज दिया। हेनरिक नोर्किया ने 37 गेंदों पर 53 रनों की पारी खेली हैरी ब्रूक ने। तो वहीं पर दोस्तों इस ओवर की दूसरी गेंद पर भी ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए यहाँ पर चोपड़ा आर्चर और सिर्फ 1 ही रन ले पाए। जबकि तीसरी गेंद पर सैम करन ने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया फाइन लेग की तरफ। अब बची हुई 3 गेंदों पर 9 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी चौथी गेंद पर सैम करन ने कोई रन नहीं लिया, जबकि 5वीं गेंद पर वो सिर्फ 1 ही रन ले पाए। अब आखिरी गेंद पर 8 रनों की जरूरत थी, जहां पर डॉट गेंद रही और शानदार परफॉर्मेंस करते हुए साउथ अफ्रीका ने इस मुकाबले को 7 रनों से जीत लिया। तो दोस्तों आपको ये बेहद ही शानदार मुकाबला कैसा लगा और कैसा लगा साउथ अफ्रीका का परफॉर्मेंस, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।